बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भैया मैं गंभीर को पर्सनली पसंद नहीं करता हूं। और देखो ये बात सही है, क्योंकि जिस तरह के कमेंट्स वो पहले किया करते थे और जिस तरह का एटीट्यूड अब उनका दिखाई दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं है। और सबका अपना अपना टेक होता है, आपका अपना टेक होगा, मेरा अपना टेक है। लेकिन उसके बावजूद भी इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं कि आपको भी समझ में आएगा कि सिर्फ गंभीर एट प्रेजेंट इंडियन क्रिकेट में जो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। लेकिन इस बात को मैं डिनाई नहीं कर सकता हूं कि 2024 का आईपीएल अगर सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता होता तो शायद आज भारतीय क्रिकेट थोड़ा बेहतर हो सकता था। लेकिन क्योंकि 24 में केकेआर जीत गया और उसके बाद सारे के सारे समीकरण बदल गए, तो क्या बोले। लेकिन जो बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में क्या बोलना। अभी हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे इंडियन क्रिकेट आखिरकार इस पोजीशन में पहुंच चुका है कि इतनी सारी कंट्रोवर्सी सडनली निकलकर सामने आ रही हैं और कैसा लग रहा है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मतलब कोच के ऊपर आप अकाउंटेबिलिटी डालोगे तो कोच बोल देता है मैंने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। आप कप्तान के ऊपर अकाउंटेबिलिटी डालने जाओगे तो आपको कप्तान मिलेगा ही नहीं। भाई कभी शुभमन गिल हैं, कभी शुभमन गिल नहीं है, कभी केएल राहुल बन जाते हैं, टेस्ट का तो पता ही नहीं है। तो यहां पर आपको अकाउंटेबिलिटी किसी को तो देनी पड़ेगी ना। तो वहां पर अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई है नहीं। तो हम इस वीडियो में मेनली जो फोकस हमारा रहने वाला है वो उन 3 कारणों पर रहने वाला है कि इंडियन क्रिकेट आज इस गर्त में क्यों है। और यहां पर जो इंडियन क्रिकेट पहुंचा है ना, वो सिर्फ 1 साल या 1.5 साल या 2 साल की बात नहीं है। करीब 5 से 10 साल से जो एक पैटर्न चला आ रहा है ना, उस पैटर्न के कारण ही कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट आज इस दशा में पहुंचा है। एंड सबसे बड़ी बात, भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है, कहीं ना कहीं ये बात मानना जरूरी है कि टेस्ट में भारत की वही सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। और इसी के साथ में पहला कारण आ जाता है आईपीएल। देखिए, आप इस बात को माने या ना माने, बट यू हैव टू एक्नॉलेज दिस कि आज हमारी टीम में बोला जरूर जाता है कि आप दिलीप ट्रॉफी खेलो, आप रणजी ट्रॉफी खेलो, आप ईरानी ट्रॉफी खेलो, आप सैयद मुश्ताक अली खेलो। लेकिन जब सिलेक्शन की बारी आती है तब देखा सिर्फ आईपीएल को जाता है। आईपीएल में अगर एक बंदा, जो टोटल 12-13 मैचेस होते हैं ना, उसमें से अगर कोई बंदा 4-5 मैचेस बहुत अच्छा खेल जाता है, उसको एकदम से फ्रंट रो में बिठा दिया जाता है कि साहब आप हमारे आज के हीरो हैं। एग्जाम्पल के लिए हर्षित राणा है एंड साई सुदर्शन। अभी करंट सेटअप की मैं बात कर रहा हूं। हर्षित राणा को लेकर कहा जा रहा है कि भैया बंदा अच्छा हट्टा कट्टा 140 फेंकता है, साउथ अफ्रीका में काम आएगा। चलो एक बार को वो मान लेते हैं, हम मना कर दे रहे हैं कि भैया नहीं, कोई गंभीर कोटा नहीं है जिससे कि वो खेल रहे हैं। लेकिन फिर दूसरी बारी आ जाती है साई सुदर्शन की। नो डाउट वो एक अच्छा बैट्समैन है, बट अगर हम लोग करंट अभी टेस्ट सेटअप में देखें और जिस नंबर पर उनको बैटिंग करने के लिए भेजा जा रहा है, नंबर 3। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि टेस्ट मैचेस में नंबर 3 पोजीशन जो होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस पोजीशन का काम होता है पूरी टीम को बांध के रखना और गेम को चलाना। कई बार ये सिचुएशन भी होती है कि पहला विकेट बहुत जल्दी गिर जाता है एंड पोटेंशियली नंबर 3 बैट्समैन को एक नई बॉल से खेलना पड़ता है, समवेयर क्लोज टू अ ओपनर। जो काम राहुल द्रविड़ किया करते थे एक समय पर, उन्होंने ओपनिंग भी करी, 408 रन की फर्स्ट विकेट की पार्टनरशिप करी थी इन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ, सहवाग और द्रविड़ ने। तो इस समय ये कहना गलत नहीं होगा कि आईपीएल को आपने एक ऐसा पैमाना बना दिया है कि जी आईपीएल में अगर आप अच्छा खेल लेते हो तो आप यहां पे आ जाओगे। साई सुदर्शन को इसी बेसिस पर आप लेकर आए, उसने गुजरात की तरफ से अच्छा खेला था। लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन है, सरफराज है, कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो रणजी में मतलब पेल के रन ठोक रहे हैं, पेल के, लेकिन उनकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा है। सरफराज को तो क्यों ही साइडलाइन किया गया समझ में नहीं आ रहा। पहले बोल रहे थे वजन का दिक्कत है, अब तो वजन भी भाई साहब ठीक ही है, उसके बावजूद भी बंदा बाहर है। तो ये आईपीएल ने जो हम लोगों को इतना बड़ा पूल दे दिया है ना कि आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में 3 टीमें एक साथ खिला सकते हो, लेकिन टेस्ट में उसी का बंटाधार कर दिया है। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमको देखने के लिए मिला जब इंडिया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रही थी। कोई भी स्पेशलिस्ट खिलाड़ी नहीं था। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, नो स्पेशलिस्ट। एक तरीके से हम लोग देखें तो हमारे जो टॉप के 3 बैटर्स थे, टॉप के 3 बैटर्स केएल राहुल, जायसवाल और तीसरे नंबर पर साई सुदर्शन, इनको अगर आप देख लो तो ये आपको 3 प्रॉपर बैट्समैन दिखेंगे। मैं इसीलिए नहीं गिन रहा हूं इस समय शुभमन को, क्योंकि वो खेला ही नहीं ढंग से। तो 3 बैट्समैन को अगर आप हटा दो तो बाकी सब ऐसा लग रहा था कि ऑलराउंडर है या फिर कुछ और भी उनका रोल है जिसको कि वो अदा करते हैं। प्रॉपर बैट्समैन आपके पास नहीं है। नंबर 3 के बाद में आप ऑलराउंडर्स के ऊपर रिलाय कर रहे हो। आप देख लीजिए नीतीश रेड्डी ने क्या परफॉर्मेंस निकाल के दिया आपको पिछले कुछ समय में। मतलब बंदे ने लास्ट मैच विनिंग पारी या एक ऐसी पारी जो बहुत इंपैक्ट रखती हो वो कब खेली थी, और अगर आप उसको ऑलराउंडर कह रहे हो तो वो बॉलिंग कहां कर रहा है। बहुत सारे सवाल हैं जो इसके आगे पीछे भी उठेंगे कि आपके स्पेशलिस्ट कहां हैं। टेस्ट को टेस्ट कहा इसलिए जाता है क्योंकि टेस्ट में आपका टेस्ट होता है, उस टेस्ट को अगर आप पास नहीं कर पाते हो तो आप फेल कहलाते हो, है ना। यही हो रहा है।
तो टेस्ट में आपके पास स्पेशलिस्ट चाहिए और वो नहीं है। साउथ अफ्रीका ने सेम वही चीज इंप्लाई करी, उसने इंडिया को इंडिया में बुरी तरह हरा दिया। जहां स्पिन ट्रैक है वहां उसने स्पिनर खिलाया और आपको हरा दिया, और आपके पास में ऐसे बैट्समैन नहीं है कि वो स्पिन खेल पाए। अब आप ब्लेम अपने सर पे लो, छाती पे लो, पीठ पे लो, कहीं भी लो, आपके ब्लेम लेने से रिजल्ट नहीं बदल रहे हैं, सिंपल एज दैट। एंड आपको इस बात को समझना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया में जो एक विराट कोहली ने एक जो पूरा डिलेमा बना दिया था कि नहीं यार विराट कोहली कर सकता है तो सब कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि विराट कोहली बहुत ज्यादा अल्ट्रा टैलेंटेड खिलाड़ी है, उसको जल्दी कप्तानी दी गई तो अब लगा कि भैया शुभमन को भी जल्दी दे दो। बट आप एक बार देखो तो सही, क्या वो खिलाड़ी तैयार है उस चीज के लिए? चलो हम किसी का नाम नहीं लेते, शुभमन का भी नाम नहीं ले रहे, बट एकदम से टीम से सभी सीनियर खिलाड़ियों को अलविदा करके आप एक ऐसे खिलाड़ी के ऊपर बोझ डाल रहे हो जो शायद उस चीज के लिए तैयार सिर्फ तब है जब उसके पास वैसे खिलाड़ी हो। विराट कोहली वैसा खिलाड़ी था जो सामने से परफॉर्म करके बाकी खिलाड़ियों को मजबूर करता था कि तुम लोगों को परफॉर्म करना पड़ेगा, और बाकी खिलाड़ी करते थे परफॉर्म। अगर वो बुमराह को नहीं खिला रहा है तो उसके पास शामी, ईशांत, उमेश हुआ करते थे, भुवनेश्वर कुमार हुआ करते थे। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि भैया बुमराह अगर फेल हो रहा है तो सिराज को आपने घोड़ा बना के रख दिया है कि नहीं, इसको तो हमें हमेशा ही बॉलिंग करानी है। और आप देखिएगा अगर सिराज इसी तरीके से बॉलिंग करता रहा जिस इंटेंसिटी से वो आज कर रहा है, उस बंदे के घुटने घिस जाएंगे, वो बंदा खत्म हो जाएगा, फिर आप क्या बोलोगे? तो मुद्दे की बात ये आ जा रही है कि आपने लीडरशिप इतनी हरीड करी कि आपने बंदे को ट्रांसफॉर्म भी नहीं किया। आप इस बात को समझिए, धोनी के टाइम पर इसलिए चल गया था वो चीज क्योंकि धोनी को मेंटोर करने के लिए मतलब गांगुली थे, द्रविड़ थे, खुद सचिन पाजी थे, इतने बड़े बड़े लोगों की मौजूदगी में वो बंदा क्या बना होगा। फिर उसके बाद धोनी इतने समझदार थे कि उन्होंने अपना समय बचते में कोहली को तैयार कर दिया। फिर कोहली कप्तान बने तो उनको साथ भी धोनी का मिला, रोहित भी थे। भाई आईपीएल तो जीत ही रहा था ना बंदा पैरेलली, भले ही वो इंडियन टीम का कैप्टन नहीं बन रहा था, तो राय मशवरा तो चलता था। फिर चलो रोहित ने भी कप्तानी संभाल ली, रिजल्ट हमारे सामने था। लेकिन फिर आपने क्या किया, इस पूरे सेटअप को ऐसा बदला कि ऐसा लगने लगा कि सीनियर खिलाड़ियों को की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर चाहे आप अश्विन की बात कर लो, रोहित की बात कर लो, कोहली की बात कर लो, अश्विन टीम में है लेकिन आप वाशिंगटन सुंदर को खिला रहे हो। वाशिंगटन सुंदर अगर स्पिनर होके इंडिया में ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो आप उसकी बैटिंग का अचार डालोगे क्या? स्पिनर को स्पिन भी तो आनी चाहिए ना करानी, और वो बंदा भी खिलाड़ी बुरा नहीं है, बट आप क्लैरिटी तो दो उस खिलाड़ी को कि भाई तुम्हें ये काम करना है। उसको यही नहीं पता है कि उसको बैटिंग पे फोकस ज्यादा करना है या बॉलिंग पे फोकस ज्यादा करना है, उसको ऊपर जाके बैटिंग करना है, उसको नीचे जाके बैटिंग करना है, उसको रन्स कंटेन करने हैं, उसको विकेट्स के लिए जाना है। बंदे को क्लैरिटी ही नहीं है। अक्षर पटेल जो एक अच्छा खासा प्लेयर है ना, कॉन्फिडेंस में भी हाई है, सब चीजें हैं, वाइस कैप्टन तक चला गया और आप फिर एक बार सब सेटअप से गायब दिख रहा है। तो इस तरीके से अगर आपकी लीडरशिप चलने वाली है तो सिर्फ एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा, एक केओस क्रिएट होगा और कुछ भी नहीं होगा। और वही चीज इस समय हम लोग क्रिएट होते हुए देख रहे हैं। एंड इंडियन क्रिकेट इस समय जिस टर्मोइल में है उसके पीछे का बड़ा कारण यही है। देखिए कई लोग होते हैं जो मेहनत कर करके अपने आप को बनाते हैं, लेकिन फिर जब उनको चांस नहीं मिलता और किसी नए नवेले लौंडे को चांस मिल जाता है तो देखिए दिल पे चोट तो लगती है। अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा था, बातें चल रही थी कि विराट कोहली से टेस्ट को लेकर रिकंसिडरेशन की बात की जा रही है कि भैया आप दोबारा टेस्ट खेलने के लिए आ जाओ। हर्षा भोगले थोड़े से ओवर एक्साइटमेंट में जाकर उन्होंने प्रेजेंटेशन में ही पूछ लिया कि आप एक फॉर्म खेल रहे हैं, क्या ऐसे ही रहने वाला है? और कोहली ने बहुत सटली जवाब दिया कि जी ऐसा ही रहने वाला है। कोहली और रोहित को जिन चीजों से गो थ्रू कराया गया है, अभी रांची में पहले मैच के बाद में वही सीन क्रिएट हो गए। वो दोनों जिन चीजों को गो थ्रू करके गए हैं वो अपनी पीस पे हैं वो लोग, कि हम जहां खेलेंगे वहां तबाही मचाएंगे, बाकी जगह तुम्हें जो करना है करो, हमें घंटे से फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई मतलब नहीं है। एज सिंपल एज दैट। और जय शाह को इन दोनों की कदर है, यही कारण है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया जाता है। कोहली को कोई मतलब नहीं है अब इन सब चीजों से, तुम्हें जो करना है करो, उस बंदे को पता है उसे आना है, खेलना है, परफॉर्म करना है और जाना है, खत्म। और उसके एग्रेसिव सेलिब्रेशन ने बता भी दिया कि वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको बस लोगों को जवाब देना अपने बल्ले से और कुछ भी नहीं। आप बताइए आप कितना सहमत है मेरी बातों से। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।